नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक अलग सी जो है जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि राजनीति अलग मायने पर जो है गर्माती हुई नजर आ रही है। ऐसे में जो है हरियाणा प्रदेश में एक तरफ जो है सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल का जो कार्यकाल है उनका रिपोर्ट जो है सौंपने की तैयारी में है, और ऐसे में जो है प्रदेश सरकार पर जो है कहीं न कहीं सवाल खड़े करता हुआ विपक्ष भी यहां पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में आने वाले में समय नायब सरकार की 100 दिन की रिपोर्ट आने वाली है, और नायब सरकार 2 का जो कार्यकाल है 100 दिन का, वो खाका जनता के बीच में रखा जाएगा। आखिरकार जो राजनीति है उसमें कहीं न कहीं अब 100 दिन में किस तरीके से कार्य किए हैं और किस तरीके से जो है जनता हितैषी कार्य को जनता के समक्ष रखने की हरियाणा सरकार की जो पहल थी वो पूरी हुई है। और ऐसे में कहीं न कहीं सवाल विपक्ष लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है, और सवाल मसला में आज यही कि आने वाली जो 100 दिन की रिपोर्ट है वो किस तरीके की होगी और हरियाणा में कितना तीव्र गति से विकास हुआ है। सवाल यह भी महत्वपूर्ण है। आज चर्चा में हम सवाल उठाएंगे कि और जानने की भी कोशिश करेंगे। यहां पर पैनल पर प्रवक्ता हमारे साथ में अब से कुछ देर में पार्टियों के जुड़ने जा रहे हैं, और ऐसे में जो है सवाल महत्वपूर्ण है कि नायब सरकार 2 का जो कार्यकाल है 100 दिन का वो कैसा रहा है, क्या वाकई में तीव्र गति से विकास हुआ है, और अगर विकास हुआ है तो ऐसे में विपक्ष सवाल क्यों खड़े कर रहा है, नायब सरकार को विपक्ष क्यों बता रहा है फेल। तो ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, पैनल से समझने की कोशिश करेंगे। सरकार का विकास का जो दावा है, विकास के दावे पर विपक्ष का हर मोर्चे पर फेल होने का दावा कितना सच और कितना जो है भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि राजनीति में अपने 100 दिन के कार्यकाल का रिपोर्ट है वो जनता के सामने रखा जाएगा, और ऐसे में आगामी 27 जनवरी को सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सभी कामों का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। मंत्री गोयल ने यह भी कहा कि जनता ने उन्हें राजनीति के लिए नहीं बल्कि सेवा के लिए चुना है, और इन विकास कार्यों के माध्यम से क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन किस तरीके की सुविधाएं जनता तक पहुंची हैं, चलिए मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है, उसका तारुफ मैं आपके सभी के साथ करा देता हूं। हमारे साथ जो है रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमल हांडा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी हमारे खास चर्चा में। और विनय यादव जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और एक बार फिर से तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए सबसे पहले शर्मा जी आप भी के पास आऊंगा, क्योंकि 100 दिन जिस तरीके से आगामी 27 जनवरी को होने जा रहे हैं, और ऐसे में जो है पूरी कवायद आपकी पार्टी की तरफ से यहां पर की जा रही है कि अपने 100 दिन के कार्यकाल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो जनता के सामने रखा जाए। किस तरीके से जो है नायब सरकार ने नायाब जो फैसले हैं, नायाब जो योजनाएं हैं, क्या वाकई में वो धरातल तक पहुंची हैं, उसका पूरा जो ब्यौरा है, पूरा जो खाका है, वो किस तरीके से आप जो है पेश करने जा रहे हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से केंद्र में हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हो, आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं, और विदेश में हमारा डंका बजा है, विदेश में हमारी धाक जमी है।
हमारे देश तुल्य प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है। धारा 370 और 35 से जो बहुत ही कठिन कार्य था वो जम्मू कश्मीर से हटाई गई है। इसमें मुख्य भूमिका हमारे चाणक्य जी, जो सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, उनकी अहम भूमिका रही है। सर, सवाल 100 दिन के कार्यकाल का है और जनता ने आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में बनाई है, हरियाणा में बनाई है, और ऐसे ही हरियाणा में भी हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय छत्ती बिरादरी के मसीहा, जन जन के चहेते, युवाओं के हृदय सम्राट और बहनों के भाई, जिस तरह से कोथली लेकर जींद में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, उसी समय बहनों ने एक प्रण ले लिया था कि भाई हमारा, बल्कि इनको तो वो कहने लगे, वो हमारा कोथली वाला भाई, हमारा नायब भाई जो कोथली लेकर आया है, हमारी कोथली पहुंचाई थी। उसी टाइम में बहनों ने प्रण ले लिया था कि हम अपने भाई का हाथ मजबूत करेंगे। और ऐसे युवाओं को जिस तरह से नौकरियां दी, पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी मैं आपको बताना चाहूंगा। सर, 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है, ऐसे में 100 दिन आपके जो है उसी पर तो आ रहे हैं हम, उसी पर तो आ रहे हैं। उसमें ये भी तो मुद्दा नौकरियों वाला, जिस तरह से पहले नौकरियां किस आधार पर मिलती थी, पहले परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आज नायब सिंह सैनी सरकार मेरिट के आधार पर, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरियां दे रही है, जिसका 3 पीढ़ी हो गए थे, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 लग रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है। नायब सिंह सैनी सरकार लगा रही है। हर क्षेत्र में विकास कार्य हुए, पूरे प्रदेश में समान विकास कार्य हुए, चाहे नेशनल हाईवे देख लो आप, 152D लगा लो आप, KMP लगा लो आप, दिल्ली बम्बई लगा लो आप, दिल्ली कटरा लगा लो आप, और जिस तरह से चंडीगढ़ से और दिल्ली। तो क्या ये सभी जो कार्य आप गिनवा रहे हैं, शर्मा जी, माफ कीजिए मैं बीच में जो है आपको रोक रहा हूं, जानना चाह रहा हूं जरा मेरा एक सवाल है, जो आप जितने भी आप कार्य गिना रहे हैं, क्या ये 100 दिन के अपने पूरे उसी ब्यौरा में से निकाल के पहले तो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहा हूँ। 100 दिन पर भी हम आएंगे। अच्छा, 100 दिन में भी अगर शॉर्ट करना चाहते हो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। नहीं, आप बोलिए। ऐसा है, जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किए हैं, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम कर रही है। और रही बात 100 दिन की, हमने कांग्रेस का भर्ती रोको गएंगे, उन्होंने जब चुनाव से पहले उन्होंने माननीय चुनाव आयोग को शिकायत करके उन्होंने भर्तियां रुकवा दी थी। उस टाइम में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि हमारी पार्टी ने अगले मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को डिक्लेयर कर दिया था, तो भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी, तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी, आदरणीय नायब सिंह सैनी दूसरी बार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। उस टाइम में उन्होंने वायदा किया था कि भगवान की कृपा रहेगी और मैं पदभार बाद में ग्रहण करूंगा। पहले इन अपने बेरोजगार भाई बहनों को जो कांग्रेस ने इनकी भर्ती रुकवा दी थी, इनका रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा, इनको नौकरी लगाऊंगा, और उसके बाद में हमारी सरकार पदभार ग्रहण करेगी। और माननीय नायब सिंह सैनी जी की 100 दिन की उपलब्धि है ये भी। दूसरा, आरक्षण में पहले वंचित समाज, शोषित समाज के नाम से DSC समाज जाना जाता है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के टाइम में क्या था, हमारी 100 दिन की उपलब्धियों भी लगा ले, कांग्रेस के टाइम में इनको न्याय नहीं मिला था। इन 100 दिन की उपलब्धियों में आरक्षण में हमने वर्गीकरण करा, DSC समाज को उनका हक दिलाने का काम किया, और DSC समाज ने दिन में एक बहुत भारी उत्साह के साथ में लाखों की संख्या में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट किया। इस बात के लिए भी मैं माननीय नायब सिंह सैनी सरकार की उपलब्धि के रूप में गिनता हूं। चलिए ठीक है, कमल जी से भी जान लेते हैं। 1,00,000 आपके पास वापस लौटूंगा। उसी तय समय में जो है मैं आप सभी मेहमानों को सुनना चाहता हूं, और जनता भी यही चाहेगी कि आप सभी मेहमानों को जो है यहाँ पर तर्क के साथ में बातचीत की जाए, और कुछ आंकड़े और कुछ समीकरण धरातल के, और जो खाका और जो ब्यौरा है हरियाणा प्रदेश सरकार का, किस तरीके से जो है राजनीति में एक बार फिर से सियासी बवाल मचा हुआ है उसको लेकर, और किस तरीके से जो है पेश करने जा रही है, उस पर विपक्ष लगातार प्रश्न चिन्ह क्यों बना हुआ है। कमल जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। कमल जी, आप बताएं कि जिस तरीके से जो है, जब विकास अगर हरियाणा प्रदेश में हुआ है, तीव्र गति से हुआ है,
तो आप उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं साहब? गौरव जी, आपको नमस्कार। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। इनसे पहले भी जो शख्स सिकंदर या हिटलर कहीं सख्त नशी था, इनसे पहले भी जो सिकंदर या हिटलर सख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पर बहुत यकीन था। जैसे इनके आका को है नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर, है ना। अब मान रहे हैं कि इंसान हूँ, आदमी हूँ। इंसान नहीं मैं कहूंगी मैं, क्योंकि संवेदना नहीं है उनमें। इंसान में संवेदना होती है। इंसान हम अपने आप को ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना। अगर ह्यूमैनिटी नहीं है तो वी आर जस्ट बीइंग, हम सिर्फ प्राणी हैं, हम इंसान कहलाने लायक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब जरा मैं गौरव जी आपको कौन सा विकास नजर आ रहा है, जरा आप मुझे बताइएगा। मेरे मेल पे भेजिए, मेरे को व्हाट्सएप कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं। आपको कौन सा विकास दिख रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब मैं जरा इनकी उपलब्धियां मैं गिनाती हूँ और उम्मीद है जैसे मैंने शांति से सुना और इनको भी आप म्यूट बोर्ड पर रखेंगे और मुझे बोलने देंगे अपनी पूरी बात। भूमि पूजन सिरसा में हुआ, मेडिकल कॉलेज खेल जो 7-8 पुराना प्रोजेक्ट था, भूमि पूजन हो गया लेकिन काम अभी शुरू नहीं हुआ। ड्रग्स कितने पकड़े गए सिरसा में, ड्रग्स का नशा कितना फैल चुका, ये इनकी उपलब्धि है। और सुनिए, 80 करोड़ का चॉपर खरीदा किसानों से, जो है फाइन वसूल कर करके दुगना तिगना फाइन जो है वसूल किया, जबकि किसान पराली नहीं जला रहा था, वो ठूठ जला रहा था। एक और चीज दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगी। निर्भया कांड पर हमारा जो है मीडिया बड़ा एग्रेसिव था, लेकिन अभी जो एक और निर्भया कांड हुआ यमुनानगर में, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी मैं जनता को कि यमुनानगर में भरे चौक से एक लड़की को उठाकर 3 ट्रक वाले ले गए। ट्रक 2-3 घंटे घूमता रहा वहां पर, जैसे निर्भया का बस में हुआ, ऐसे चलते ट्रक में उसका गैंग रेप हुआ उस लड़की का, लेकिन एक युवक था उसको बचाया और उसके सिर पर रॉड भी मारी गई। उसके ऊपर मीडिया में कहीं खबर नहीं है, ये बड़े शर्म की बात है। और अभी दूसरा एक मैं, ये भी इनकी उपलब्धि है क्योंकि मीडिया में खबर नहीं है। दूसरा, ये बड़ोली जी के ऊपर जो रेप के केस चार्जेस निकल के आए हैं, FIR हो गई है हिमाचल में, वो भी बड़ा मतलब जिसे कहते हैं ताल ठोकने वाली बात है। इनको बोलिए चुप रहे बीच में। गौरव जी, झूठा आरोप है, झूठा नहीं, झूठा नहीं है, रहने मैं बात करने दो। झूठा आरोप है, राजनीतिक षड्यंत्र है ये, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की बुआरी है, उनके खिलाफ षड्यंत्र। पर्दाफाश हो जाएगा जब देख लेना, पर्दाफाश हो जाएगा जब देख लेना। ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र तुमको षड्यंत्र है ये। आप इसको चुप कराएंगे या मैं डिबेट छोड़ के खड़ी हो जाती हूँ? फिर मैं आपको जब तक टोकन आ जाए आप इसको चुप नहीं करवाते हैं। मैम प्लीज आप जो है बात रखिए ना अपनी। नहीं, आप उसको चुप कराइए ना, वो पीछे क्यों नहीं, बोल रहा है? वो शांत है, मैं जब उनके पास जाऊंगा जब बोल लेंगे वो, आप बोलिए। हाँ, तो उसको चुप कराइए, उसको म्यूट मोड पर रखिए। नहीं प्लीज बोलिए आप। मोहनलाल बड़ोली जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर रेप चार्जेस लगे और नौकरी के बहाने से, और अब तो मारने की भी धमकी दी गई है लड़की को। कसौली में FIR दर्ज हो गई है। साउथ कांड याद करिए, निर्वाणा गए साउथ कांड, तंदूर कांड याद करिए, सुशील शर्मा तंदूर कांड। अरे पहले दिल्ली में तंदूर कांड याद करिए। एक एक करके जरा समय कम है, इसलिए जो है प्लीज मुझे आप जो है बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। मुझे जो है विनय जी के पास भी जाना है। करते हैं आप ऐसा? नहीं प्लीज बोलिए। आप जानबूझकर ऐसा करते हैं कि उसको बीच में बोलने देते हैं? नहीं, मैं सभी से बोल रहा हूँ ना, क्योंकि समय की तय सीमा है उसमें, जो प्लीज आप उसका ख्याल रखें प्लीज। प्लीज नहीं, आप उसको चुप करवाइए, ये कोई तरीका नहीं होता कि सब शांत है मैम, आप बोल, आप कंप्लीट कीजिए प्लीज। हाँ जी, किसान आंदोलन मैं और इनके बता दूं, मैं निर्भया कांड जो मैंने बोला यमुनानगर का, उसके बारे में कोई बात नहीं, बड़ोली के बारे में कोई चर्चा नहीं चैनलों पर, और DAP के लिए किसान को हमारे, ये इनकी उपलब्धियां बता रही हूं मैं। DAP के लिए जींद और चाना में किसानों को लहू लुहान किया गया, लाठियां मारी गई, और अब यूरिया की बारी है तो नोटिफिकेशन दे दिया नायब सिंह सैनी ने, क्योंकि अब DAP उपलब्ध है, अब यूरिया की जरूरत है। उसको इतना नहीं पता किसान का बेटा है। और सुनते जाइए आप, MSP थी 3100 की अनाउंस करा था 18 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी ने। बिकी कितने में नमी, इतने इसमें इतनी 17% है, इसमें 21% है, 1700-1800 में जीरी बिकी 3100 का भाव बोलने के बाद। और ये कहते हैं MSP देने, 24 फसलों का नाम कभी आज तक किसी ने नहीं गिराया, न 14 फसलों का नाम गिनाया। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, 700 जहां से नायब सिंह सैनी आते हैं नारायणगढ़ से, वहां पर 20 करोड़ पेंडिंग है गन्ने के उत्पादकों का। 7,000 परिवार गन्ना उगाने से जुड़े हुए हैं, वो आज तक पेमेंट नहीं हुई। वहां की विधायिका ने बहुत बार ये सवाल उठाया। ये मैं उपलब्धियां बता रही हूँ इनकी।
किसान आंदोलन ना करें, नायब सिंह सैनी ने कहा। हरियाणा में क्यों ना करें भाई? हरियाणा किसी के हरियाणा वासियों के ना कि नायब सिंह सैनी हरियाणा है। और सुनिए सर, फिर मैं कठोर शब्द बोल दूंगी, मैं कठोर शब्द बोल दूंगी। चीफ शक चटूनी जी ने क्या कहा था? गुरनाम सिंह चटूनी ने, वो तुम्ही ने कहलवाया था बेवकूफ, इतना नहीं पता? हाँ, मैं कहलवाया था। प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए, शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर जो है बाहर निकालें, कोई ठीक है। अरे सुनिए आप आगे और सुनिए जरा। ठीक है मैम, ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि खतरा मंडराया हुआ है। एचआरएन की नौकरियों को निकाला जा रहा है। सुनिए, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इस अंधभक्त को पता नहीं है जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है। एचआरएन में हम तो पहले ही कह रहे थे डिप्लॉयमेंट पॉलिसी है, कच्ची नौकरियां हैं और 58 साल तक वो जो है रहेंगे। ठेकेदारी प्रथा थी आपके टाइम में, ठेकेदारी प्रथा, हमने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया था। अरे क्या गौरव जी क्या चल रहा है ये? मैम प्लीज आप कंप्लीट कीजिए प्लीज, मुझे आगे बढ़ना है। नहीं, मैंने बोल रखा है उनको विनय जी के पास जाना, प्लीज कंप्लीट कीजिए प्लीज मैम। हाँ, 800 कंडक्टरों की नौकरी पर खतरा मंडरा 10 सेकंड जिनके प्रमाण पत्रों की जांच होगी, यानी कि खर्ची पर्ची से इन्होंने नौकरी दी। पहले इनके प्रमाण पत्र, उनके सर्टिफिकेट की जांच नहीं की इन्होंने। जो खर्ची पर्ची की बड़ी बात करते हैं। एचआरएन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा था। कौन टैक्सी लेते पकड़ा गया? एचपीएससी का चीफ सेक्रेटरी। ठीक है विनय जी आ रहा हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। ठीक है मैम, जो है ठीक है। विनय जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है रिपोर्ट कार्ड और प्रदेश के भीतर जिस तरीके से जो है सरकार ने जो वादे किए थे सरकार बनते ही, क्या वो धरातल पर, और 100 दिन का जो आप कुछ दिन बाद जो है ब्यौरा रखेगी, तो उस पर किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? विनय यादव जी। खत्म कर रखे हैं और सबूत दे दो एक बात का कि कौन से आपने क्लास 1 ऑफिसर लाए। हमेशा ये बंदा हर बार लगता है मेरी आवाज जो है विनय जी तक नहीं पहुंच रही है। ऑफिसर लगाई, गरीब का बच्चा लगाया, सबूत तो लेके आ भाई। अब आगे बातें करता, झूठ बोलता है, काय का पंडित है भाई? सनातनी यार तो झूठ नहीं बोल सकता। झूठे सनातनी जिन्होंने गंगा जल बेचा, जिन्होंने गंगा जल को पैरों में रौंदा, वो सनातनी है? कहां के सनातनी हो तुम लोग? बीपीएल, एक चीज और बताना चाहूंगी, बीपीएल कार्ड्स, गौरव जी बस ये मेरे को 5-10 सेकंड और दीजिए। भर्ती रोको गैंग की इन्होंने बात की, तो ऐसा है कि इस कोर्ट कौन गया था? इलेक्शन कमीशन और कोर्ट हमारे कहने से नहीं गए थे, कांग्रेस नहीं गई थी वहां पर। इनको इतनी भी समझ नहीं है, ना इनको इतनी अकल है। मैं ये बात कर रही थी बीपीएल कार्ड्स की। 800 तो मैंने बताया कंडक्टर की नौकरी पर खतरा मंडराया हुआ है, क्योंकि उनके वेरीफाई करेंगे उनके सर्टिफिकेट्स। भाई पहले क्यों नहीं किए? क्या खर्ची पर्ची से नौकरी दी थी इसलिए वेरीफाई नहीं किए थे? बीपीएल कार्ड जो 75% हो गए हैं, जिसमें आपने हर परिवार को 100 गज के प्लॉट देने हैं, जिसमें आपने 500 में सिलेंडर देना है, जिसमें आपने 5 किलो राशन देना है, और राशन में आपका 40 रुपए किलो की, 40 रुपए लीटर की 2 सरसों के तेल की बोतल और 1 किलो चीनी 13.5 रुपए किलो पे। तो क्या ये बांट रहे इतने, या इन्होंने धोखे से जो 27,000 बीपीएल कार्ड थे फरवरी 2022 में, 2024 में जब लोकसभा और विधानसभा के भी चुनाव आने थे, 18 लाख कैसे बढ़ गए कार्ड? आप मुझे बताइए। क्या इन्होंने वोट ठगने के लिए इन्होंने बीपीएल कार्ड बनाए थे? और मैं पूछना चाहती, क्या ये 52 करोड़ 52 लाख जैसे है ना बीपीएल कार्ड, क्या ये बताएं? ठीक है सर, ठीक है कमल जी, ठीक है। विनय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या जो है मुझे आप सुन पा रहे हैं? विनय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? मुझे लगता है विनय जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप, तो सवाल ये है कि जिस तरीके से 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है और क्या विकास की रफ्तार जो है हरियाणा में तेज है, तो ऐसे में आप क्या राय रख रहे हैं इस पूरे मामले पर? चूंकि अब कुछ दिन बाद जो है अपना ब्यौरा जो है पेश करेगी जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी, ऐसे में शॉर्ट टर्म में जो है आप जो है अपना कंप्लीट कीजिएगा सर, चूंकि समय बहुत कम रह गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। और देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहूं या उनका संगठन कहूं, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने किया है। क्योंकि देखिए बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है कि जीरो, देखिए अगर 2 को 4 बताना या 6 को 10 बताना भी ठीक है, लेकिन 0 को 10 बताना, देखिए ये बहुत बड़ा काम है। और रामराज शर्मा जी की मैं दाद देता हूं कि ये अपना एक पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट रट कर आ रखी, इन्होंने रट रखी है। देखिए
है ना, 370 हटा दिया, डंका बज रहा है देवतुल्य प्रधानमंत्री जी, युवा दिलों के सम्राट नायब सिंह सैनी जी। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने, उन्हीं का संकल्प पत्र अगर मैं मेरे सामने है अभी, अगर अच्छा होता रामराजी शर्मा जी ने उस संकल्प पत्र में से ज्यादा नहीं तो 2-3 पॉइंट्स पर ही अगर वो बोल देते कि देखो हमने ये काम शुरू कर दिया, इस पे हमने शुरू कर दिया, ये हमने खत्म कर दिया। देखिए चलो मैं कहता हूं संकल्प पत्र, इसमें बहुत सारे इनके वादे थे, लेकिन जिनमें समय भी लग सकता है, कुछ मैं मानता हूं कि कुछ चीजों में समय लग सकता है, लेकिन लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए देने थे, शुरू हो गई क्या, 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। उसमें तो देखिए आजकल ऑनलाइन का जमाना है भाई, अकाउंट में सीधा पैसा जाता है, तो उसमें तो कुछ होना नहीं चाहिए विलंब, उसको तो शुरू कर सकते थे। ये 500 रुपए बीपीएल परिवार को सिलेंडर देना था, क्या वो देना शुरू कर दिया? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली छात्राओं के लिए, बालिकाओं के लिए स्कूटर देने वाले थे, उनमें से एक भी स्कूटी अभी दी हो तो बता दीजिए। तो भाई साहब मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखिए गौरव जी, हमारा आपका सबका जनता का समय बहुत कीमती है, और उस समय की बर्बादी ये करते हैं, ये आकर जो बस ये प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन। शर्मा जी तुम्हारे पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, जवाब दे सकते हैं कितना डंका बज रहा है, किस रैंक में हम कितना चले गए, कौन से स्थान पर पूरे विश्व में, हम गरीबी में कहां है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ये हरियाणा सरकार के काम की बात हो रही है भाई साहब। और दूसरी बात देखिए, अगर मान लीजिए कमल हांडा जी ने कोई पॉइंट रखा कि भाई महिला के साथ बदतमीजी हुई, बलात्कार का केस हुआ, तो ये पुराने गिनवाते हैं। अरे इसका मतलब पहले हुआ तो आपको लाइसेंस मिल गया कि होने दें, यानी पहले अगर कुछ हुआ है, गलत काम हुआ है इतिहास में, पुरानी सरकारों ने कुछ गलत किया है, तो आप इसको सर्टिफिकेट मानते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिल गया कि हाँ हम भी गलत करेंगे भाई, 10 गलतियां पिछली सरकारों ने की थी तो हम भी 10 गलतियां करेंगे भाई, माफ है हमें ना। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना। अरे तीसरी टर्म है आपकी भाई साहब, कब तक पुरानी सरकारों पे आप डालते रहोगे? नेहरू से लेकर अंबेडकर जी को आप गालियां देते हो, ठीक है, उन्हीं पर आप लांछन लगाते हो। आपके जिनकी आप बात करते हो, आपके चाणक्य, अरे काहे के चाणक्य भाई साहब, जो संसद में अपना आपा खो बैठे, संतुलन खो बैठे, और अंबेडकर जी के लिए आप शब्द बोल दिए। जिन चाणक्य की आप बात कर रहे हो, कहां उनको कंपेयर करते हो सरदार पटेल जी से? अरे रामराजी शर्मा जी, काम गिनवाइए हरियाणा सरकार के, सब जानते हैं, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी। और काम तो गिनवा रहा था अभी काम तो गिनवा रहा हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, किताब लिखी जा सकती है, किताब पूरी। चलिए आप बोलिए, आप गिनवाइए। आपने संकल्प में से कितने वादे? दिल्ली में बंटाधार कर दिया आपकी सरकार ने, पंजाब में बंटाधार कर दिया। SYL का पानी ला दो, हरियाणा के लाल ने कहते SYL का पानी ला देगा, चंडीगढ़ में से हमारा हिस्सा दिलवा देगा, पंजाब यूनिवर्सिटी से हिस्सा दिलवा देगा, हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र दिलवा देगा, कह देना उसने। दिल्ली में भी तुम्हारा काम गिनवाइए। दिल्ली में दुकान खाली होली तुम्हारी, बंटाधार कर दिया दिल्ली का, पंजाब का बंटाधार कर दिया। दिल्ली में भाजपा दिल्ली में भी कमल खिलेगा, दिल्ली में भी कमल खिलेगा, दिल्ली में कमल खिलेगा, कमल में है दिल्ली में धोखा दे दिया, आपको पता ही नहीं। अरे हमारे विदेश मंत्री जी जा रहे हैं वहां पे, आपको पता ही नहीं, निमंत्रण दे दिया, विदेश मंत्री जी शामिल होने जा रहे हैं, विदेश मंत्री, आपको पता ही नहीं, आपको ज्ञान तो है, आपको ज्ञान तो है नहीं आपको। अरे जनता की हम ऐसे सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे पास दुआ देती रहेगी, आने वाले 20-25 साल तक हमारी सरकार ऐसे करती रहेगी। ये जनता का नाम देना लूटा समाज में भगवान का रूप है। आपको शिक्षा के मेले क्या कहते हैं? ऐसा मुख्यमंत्री ना तो मैंने देखा है और ना जो आएगा, मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ। आपका शिक्षा के मेले क्या कहता है माननीय मुख्यमंत्री के बारे में? के भाइयों, मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ, ऐसा मुख्यमंत्री ना तो हरियाणा में आया है और ना आएगा। इससे फालतू और लोग की क्या होती है? छत्ती बरादरी का आशीर्वाद है हमारे पास, छत्ती बरादरी का ऐसे हम सेवा करते रहेंगे, जनता आशीर्वाद देती रहेगी। ठीक है कमल जी आप 5 सेकंड में आप कंप्लीट कर दीजिए, 5 सेकंड में आपकी वॉल्यूम मिल रहा मुझे। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, हमारे करण दलाल जी ने 9 बूथों पर रिकाउंटिंग के लिए अप्लाई किया था, 4,23,000 रुपए उन्होंने जमा भी कराया, 47,000 पर बूथ के हिसाब से। तो क्या किया, इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ठीक है आ जाओ, मॉक पोलिंग करने लगा वहां पर, उसने पहले ही वहीं पे बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गया हमारा, अभी जो हमारे जो प्रत्याशी जिनको इन्होंने हराया है मशीनों के दौर से, जैसे मैं उसके लिए एक शेर कहूंगी, खून में भीगी हुई आस्तीन जीत गई,
खून में भीगी हुई आस्तीन जीत गई और चुनाव हार गए सब, एक मशीन जीत गई। और एक चीज, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर भी देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल कर रखना बेटियां। चलिए ठीक है, कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया, रामराजी शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और विनय यादव जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि हरियाणा प्रदेश की राजनीति में जो फान है और जो सियासी पारा हाई है, क्योंकि अब प्रदेश सरकार जो है अपने 100 दिन का ब्यौरा पेश करने जा रही है। कुछ समय जो है बाद जो है 100 दिन का खाका और रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने होगा। कैसा होगा इस पर जो है देखने वाली बात होगी। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।